आइए दोस्तों देखते हैं वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर फिल्मोरा। जो बिगिनर है उनके लिए तो ये सॉफ्टवेयर बहुत अच्छा है। तो हम उसको ओपन करते हैं। यहाँ पर देखिए डेस्कटॉप पर मेरा ये फिल्मोरा 13 नंबर वर्जन पड़ा है। तो मैं उसको ओपन कर रहा हूँ, डबल क्लिक कर रहा हूँ। ये ओपन हो गया। ये मेरा कुछ प्रोजेक्ट पड़ा है तो उसका भी कोई ज़रूरत नहीं है। मैं न्यू प्रोजेक्ट सिलेक्ट करता हूँ। देखिए यहाँ पर सब खाली है। उसको एडजस्ट करने के लिए ये सब दिया है। इस साइड को यहाँ पे खींच के उसको साइड जितना ज़रूरत है आप आपके हिसाब से उसको सजा सकते हैं। ये सब एक एक टेबल है, या तो बार बोल सकते हैं। ये एक प्लेयर बार, जो भी चीज़ आप एडिटिंग करेंगे यहाँ पर आपको दिखाई देगा। और ये टाइमलाइन बार है, जो कि आपका एडिटिंग काम यहाँ पे होगा। और ये मीडिया जो इफ़ेक्ट, ट्रांजैक्शन, ये सब यहाँ पे शो करेगा। तो चलिए हम एक प्रोजेक्ट जो कि एक वीडियो एडिटिंग करने के लिए हमें स्टार्टिंग में एक वीडियो यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। तो ये देखिए यहाँ पर लिखा है इंपोर्ट। तो इसको हम क्लिक करते हैं और हमारा जो वीडियो फाइल है ये मेरा जो ड्राइव है, जिधर भी वीडियो पड़ा है उसको हम निकालेंगे। ये वीडियो फाइल ओपन कर रहा हूँ। यहाँ पर एक नाटक फाइल है। हम कोई भी एक ले लेते हैं, जैसे कि इस रामायण को मैं ले रहा हूँ। तो एक फाइल में चूज करता हूँ। तो इसको मैंने सिलेक्ट किया और उसको ओपन कर दिया। इसको ओपन करने के बाद ये फाइल यहाँ पर आ गया। तो इसको खींच के आप ये टाइमलाइन बार पे लेके आ जाइए। इसके बाद ये देखिए, ये जो स्क्रॉलिंग कर रहा हूँ, स्क्रॉलिंग नहीं, माउस में उसको मैं पकड़ के खींच रहा हूँ। आगे की तरफ खींच रहा हूँ तो जूम बड़ा हो रहा है, और पीछे की तरफ ला रहा हूँ तो छोटा हो रहा है, जैसे कि जूम। यहाँ पर भी एक जूम का दे रखा है। देखिए ये माइनस और प्लस, इसको मैं बड़ा कर रहा हूँ तो ये बड़ा हो रहा है स्क्रीन। इसको छोटा कर रहा हूँ तो ये छोटा हो रहा है। तो चाहे तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। तो चलिए, ये तो बात हो गया वीडियो लाइन के बारे में। ये सब जितने सारे चीज़ है ना, इसके बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। स्टार्टिंग लेवल में ये जानना ज़रूरी है। ये मीडिया फाइल, स्टॉक फाइल को हम क्लिक करते हैं। स्टॉक फाइल ऑलरेडी जो सॉफ्टवेयर में अवेलेबल रहता है वो चीज़ शो करता है। इसके बाद ऑडियो फाइल, ये भी इसका ही मतलब ऑडियो फाइल है ये सॉफ्टवेयर का। इसके अंदर ऑलरेडी इतना सारा दे रखा है ऑडियो। आपको जो ज़रूरत है ऑडियो आप उठाकर टाइमलाइन बार में लगा सकते हैं। इसके बाद आता है टाइटल। अभी देखिए बहुत सारा टाइटल पड़ा हुआ है। जो आपको टाइटल ज़रूरत है उसको उठा के आप लगा दीजिए और उसको री एडिटिंग कर दीजिए, तो आपका काम बन जाएगा। इसके बाद आता है ट्रांजैक्शन। बहुत सारे ट्रांजैक्शन है यहाँ पर पड़ा है। वैसे भी अलग अलग नाम से भी है। ये जो ट्रेडिंग चालू है, ये सब आपको एडिटिंग के समय आपको ज़रूरत पड़ेगा। फेड एंड डिसॉल्व या जूम, स्लाइडर, पॉपुलर, स्पीड, ब्लूर, लाइट, ग्लिच, ब्रश, ये सब बहुत सारे ट्रांजैक्शन की ही
चीज़ है। जैसे आपको सेपरेट नाम दे रखा है, अगर यहाँ से आप स्क्रॉलिंग करते रहेंगे तो वो आता रहेगा। नहीं, आपको जो ज़रूरत है, अभी लाइट को क्लिक कर रहा हूँ तो लाइटिंग इफ़ेक्ट, जो ट्रांजैक्शन की जो इफ़ेक्ट है वो यहाँ पर शो कर रहा है। ग्लिच को क्लिक कर रहा हूँ तो ये ग्लिच का जो ट्रांजैक्शन इफ़ेक्ट है वो शो कर रहा है। ब्रश टूल, तो इसको अभी मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये शो कर रहा है। तो एकदम बहुत सारा पड़ा है। ये इफ़ेक्ट है, इफ़ेक्ट भी बहुत सारा है। और ये फ़िल्टर है, वीडियो को आप एक ही झटके में उसको लगाकर फ़िल्टरिंग कर सकते हैं। और ये स्टिकर है, देखिए यहाँ पर सब्सक्राइब और फॉलोअर्स, लाइक, बहुत सारे स्टिकर पड़े हुए हैं। जो ज़रूरत है आप उठा के लगा सकते हैं। और ये टेम्पलेट है, ये भी बहुत सारा टेम्पलेट है। जो ज़रूरत है आप उसको डाउनलोड करके काम पे ले सकते हैं। तो ये तो हो गया सब इफ़ेक्ट और स्टॉक मीडिया और मीडिया। ये मीडिया जो कि आपकी फाइल है, जो आपका प्रोजेक्ट में जो वीडियो आपने इनपुट किया है, तो ये जो मीडिया फाइल में आपको शो करेगा। स्टॉक में कंपनी की दी हुई फाइल आपको शो करेगा। इसके बाद आते हैं नीचे के लाइन पे। देखिए यहाँ पर लिखा है कस्टम टूलबार, और ये स्विचिंग माउस स्टेटस, ये अंडो, ये डिलीट, और ये क्रॉप करने के लिए, ये टाइटल के लिए, टेक्स्ट के लिए, ऐसे बहुत सारे आपको यहाँ पर एडिटिंग के समय ये सब चीज़ काम पे आने वाला है। ये हो गया उसका मीडिया प्लेयर, जो आप काम करेंगे यहाँ पर आपको शो करेगा। और ये साइड में जो देख रहे हैं, ये भी सब काम की चीज़ है। जैसे अभी वीडियो हमने सिलेक्ट किया, तो वीडियो में आपको क्या क्या करना है। ओपासिटी देखिए, अभी मैं इसको कम कर रहा हूँ तो ओपासिटी कम रहा है। वीडियो की ओपासिटी कम ज़्यादा हो रहा है। तो यहाँ पर भी बहुत सारी चीज़ है, इसको भी आप काम पे ले सकते हैं। और ये ऑडियो, और ये कलर करेक्शन करने के लिए दे रखा है। HCL, ये भी एक कलर लाइटिंग के लिए काम आता है। तो ये सब टूल और ट्रांजैक्शन इफ़ेक्ट, ये सब हर चीज़ आपको एडिटिंग के समय काम आने वाला है। तो अभी स्टार्टिंग हम कुछ सीखते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर आज का टॉपिक जो है कि यहाँ पर वीडियो हम कैसे इनपुट करेंगे और उसको एक्सपोर्ट कैसे करेंगे, बस इतना ही आज जानना है। नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। मैं क्या करता हूँ, वीडियो तो इनपुट कर लिया, अभी उसको एक्सपोर्ट कैसे करूँगा। अभी हमें ये तो 9 मिनट की है वीडियो, तो हमें 9 मिनट की ज़रूरत नहीं है। तो मैं क्या काम करता हूँ, इसको छोटा कर देता हूँ, कट लगा के छोटा कर देता हूँ। तो ये लाइन को, टाइम लाइन बार को मैं यहाँ पे खींच के लेके आ गया। मुझे इतना ही ज़रूरत है। चलिए यहाँ पर मैं यहाँ से शुरू करता हूँ, नहीं तो यहाँ पर कट लगाता हूँ। माउस में कंट्रोल बी, तो यहाँ पर कट हो गया। अभी ये चीज़ हमें ज़रूरत नहीं है, तो इसको डिलीट कर देते हैं। कीबोर्ड में ही डिलीट कर दीजिए। अभी यहाँ से हमें वीडियो चाहिए। तो अभी क्या करता हूँ, हाँ, अभी इसको यहाँ तक मुझे ज़रूरत है, तो मैं यहाँ पर कट लगा देता हूँ। मैं यहाँ पे
बी फिर से कट लगा दिया। अब ये पार्ट भी हमें ज़रूरत नहीं है तो इसको हम डिलीट कर देते हैं। ये तो हो गया कट। अभी इसको एक्सपोर्ट देना है। एक्सपोर्ट कैसा करेंगे? वीडियो तो हमने इनपुट कर लिया, एक्सपोर्ट कैसा करेंगे? तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर देखिए एक्सपोर्ट लिखा है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे क्लिक कर दिया। दोस्तों इसको अगर ये फॉर्मेट है, इसको अगर MP4 फॉर्मेट में रखेंगे या WMV, AVI, ये बहुत सारा फॉर्मेट दे रखा है। तो अब जो ज़्यादातर तो MP4 ही अभी यूज़ कर रहे हैं सब लोग, तो हम भी MP4 सिलेक्ट कर देते हैं। और ये सेव टू, यानी कि आपको कहाँ पर सेव करना है, ये जो कि दिस PC डॉक्यूमेंट फिल्मोरा, वहाँ पे जाके ये फाइल सेव होने वाला है। अगर आपके मनपसंद से अगर किधर चाहते हैं उसको सेव करने के लिए तो आप सिलेक्ट करके सेव कर सकते हैं, नहीं तो जो है वही रहने दे। मैं इसको कैंसिल करता हूँ और ऊपर में नाम लिख लेता हूँ टेस्टिंग के लिए। तो ये मेरा रामायण है तो मैं रामायण नाम लिख लेता हूँ। सॉरी, उसको रामायण मैंने 01 रखा। तो यहाँ पर मैंने नाम लिख दिया और उसको एक्सपोर्ट कर देंगे। तो अभी फाइल कन्वर्ट हो रहा है, थोड़ा सा समय लगेगा कन्वर्ट होने में। तो अगर आपको अगर समय लग रहा है ज़्यादा, अगर बड़ा वीडियो रहेगा तो ज़्यादा समय लग सकता है, तो आप चाहे तो यहाँ से मिनिमाइज भी कर सकते हैं उसको। नहीं, अगर छोटा रहेगा तो जल्दी हो जाएगा। अभी देखिए 75, 6, 7, 8 परसेंटेज हो रहा है। अभी ये कंप्लीट होने वाला है। ये अभी कंप्लीट हो गया तो उसको बंद कर देते हैं, इसको मिनिमाइज करते हैं और वीडियो जाके देखते हैं। तो ये VS स्टूडियो मेरा और डॉक्यूमेंट और फिल्मोरा 13। ये जो रामायण मैंने अभी किया ना 01, देखिए यहाँ पर मेरा आउटपुट फाइल आया है ना। ये जो आउटपुट मैंने अभी फिल्मोरा में एडिटिंग किया था यहाँ पर आया है। तो इसको आप प्ले करके देख सकते हैं। क्योंकि वीडियो को तो मैं ज़्यादा चला नहीं सकता हूँ, क्योंकि ये मेरा दूसरा चैनल पर ये वीडियो चालू है, तो मेरा ही वीडियो है, पर कोई बात नहीं, फिर भी ये कॉपीराइट आ सकता है, इसलिए मैं उसको ज़्यादा प्ले नहीं करूँगा। तो थोड़ा प्ले करके बंद कर देता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया। तो आज के लिए इतना ही है। हमने कट लगाना और वीडियो को इनपुट करना या तो अंदर लेना सॉफ्टवेयर के अंदर और उसको आउटपुट बाहर निकालना, ये चीज़ हमने आज सीखा। दूसरे दिन हम सीखेंगे कुछ और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। और एक बात, अगर चैनल में आप अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।